बोल जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री परम ज्ञानेश्वर महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। जगत गुरु आद्य शंकराचार्य महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मृणंगली निवासी सरकार की जय। श्रृणंगल बिहारी महाराज की जय। मेरे परम गुरु भगवान की जय। श्री बाबा जी महाराज की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज परम प्रेरक प्रसंग में आप शिक्षा में धर्म की प्रासंगिकता के विषय में आप श्रवण करेंगे। कहते हैं महापुरुष, शिक्षा में जब तक धर्म का समावेश नहीं होगा तब तक शिक्षा अधूरी है। वेद में वेद व्यास जी ने कहा है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मापनोति, धनात् धर्मः तथा सुखम। हम सुख की ओर भाग रहे हैं कि खूब धन कमा लें और सुख ऐश्वर्य भोग भोगेंगे, लेकिन कहते हैं विद्या विनय को देती है। विद्या पाकर अगर हम विनयी नहीं होए तब तक बेकार है, और जब विनयी होंगे तो अच्छे पात्र कहलाएंगे। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रत्वा धनमापनोति। जब अच्छे पात्र बनेंगे धन का उपार्जन अच्छे ढंग से करेंगे। धनात् धर्मः तथा सुखम। जब धन की वृद्धि होगी तब धर्म होगा, और जब धर्म होगा तभी सुख की प्राप्ति होगी। हम डायरेक्टली धन उपार्जन करते हैं और सुख की ओर चल देते हैं, ऐसो आराम की इच्छा करने लगते हैं। इससे कतई सुख नहीं मिलने का। धन होगा तो गलत चीज़ों में जाएगा, गलत वृत्तियाँ होगी, गलत वृत्तियों से धन उपार्जन होगा और फिर गलत नियत तैयार होगा। फिर होगा क्या, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जैसे पीवे पानी वैसे हुए वाणी। हम जैसा अन्न खाएंगे, क्योंकि गलत ढंग से उपार्जन किया हुआ धन का असर भी गलत होता है। हमारी मानसिकता भी उसी तरह तैयार होगी। जैसे हम पानी पिएंगे वैसे हमारी वाणी होगी। अब हम दूध पिएंगे तो वाणी तो हमारी शुद्ध होगी, सात्विक होगी। अगर वही शराब पिएंगे, वो भी तो तरल पदार्थ है, पानी जैसा है, तो वृत्ति हमारी बिगड़ेगी, बोली बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा, रहन सहन मेरा चेंजिंग होगा। तो फिर विद्या के साथ साथ धर्म भी होना चाहिए। आज तो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं, खूब एजुकेशन की ओर हमारी लंबी दौड़ है। हम बीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, अनेक पोस्ट को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? धर्म विहीन जीवन हम जी रहे हैं। खूब पैसे की दौड़ में, प्रॉपर्टी के होड़ में हम लगे हुए हैं कि दुनिया का कितना ऐसो आराम हम
जमा कर लें और खूब बैठकर आनंद से भोगेंगे, खाएंगे, फैसिलिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता ये बहुत बहुत खराब है। हम रावण से ज़्यादा, महाराज रावण को भी कहते हैं 26 लाख हवेली सोने का था और 24 लाख हवेली चांदी का था, 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोता, तो पर अभी उनकी ख्वाहिश कम न हुई और अंत में स्थिति ऐसा हुआ, रहा न कुल कोई रोवन हारा। कोई खानदान में रोने वाला कोई नहीं रहा। अब बताइए, हम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन धर्म से विहीन हैं, धर्म में हमारी रुचि नहीं है, धर्मशास्त्र को देखते ही नहीं है। हम तो कहते बस मैं तो कलेक्टर बन गया, मैं तो डॉक्टर बन गया, मैं तो इंजीनियर बन गया, अनेक हाई रैंक का हमें सर्विस मिल गया, लेकिन ज़रा सा भी उसकी ओर हमारी वृत्ति नहीं जाती, क्योंकि हम शुरू से सिर्फ पढ़ने के लिए ही अपना मन बनाए, पढ़कर बहुत बड़े साहब बनेंगे। स्थिति ऐसी होती है कि हम माता पिता का भी कदर नहीं करते, धर्म का कदर नहीं करते, आचार्य का कदर नहीं करते और अपने मन से जीते हैं कि बस धर्म कुछ नहीं है। जितना ऐसो आराम आवा कावा हो जाए, जितनी पैसे हो जाएं, जितना फैसिलिटी हो जाए, यही सर्वोपरि है। लेकिन नहीं, उसका अंत में रिजल्ट यही आता है कि हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। आज शिक्षा के नाम पर कितना उत्पात मचाया जा रहा है। अब ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। जो विद्यार्थी होंगे वो शांति ढंग से, प्रेम से अपना जो नियत कर्म है उस ढंग से हम पेश आएंगे। लेकिन आज हो क्या रहा है, और उसका स्थिति देखने को मिला जब हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिला एजुकेशन की ओर से, भारत सरकार की ओर से, तो फिर उसका हम क्या नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी दुनिया देख रही है। ये अच्छे संस्कारों का लक्षण नहीं है। भगवान भी अवतारी जो आए थे राम कृष्ण से कुबड़ो, उन्होंने भी गुरुगृह गए, उन्होंने भी पठन पाठन किया और कितना शालीनता, कितना उनमें डिसिप्लिन था और गुरुकुल में रहकर उन्होंने गुरु ज्ञान हासिल किया, विद्या का उन्होंने जीवन में अध्ययन किया। हम आज क्या कर रहे हैं? आज हमारा टीचर के साथ, शिक्षक के साथ कैसा बर्ताव होता है? कारण है कि हम शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन धर्म को छोड़कर। जब तक धर्म में मेरा शिक्षा नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, तब तक धार्मिकता हमारे जीवन में उतरेगा ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म को धारण करना ही धर्म है और धर्म यही है कि हम जो भी कार्य करें धार्मिक बनकर करें, तभी बात बनेगी। लेकिन हमारी मानसिकता तो ऐसी बन गई है कि शिक्षा प्राप्त करके दुनिया का तमाम ऐश्वर्य को भोगे, खूब पैसे वाले बन जाए, मेरा लाइफ हाई फाई हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। अब बताइए, भगवान राम अपने गृह में जब होते थे, अयोध्या नगरी में होते थे या कहीं भी गुरु जी के साथ होते थे, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, माता पिता और गुरुओं को प्रणाम करते थे। ये हमारा धार्मिकता था, ये हमारी संस्कृति थी। शिक्षा भी प्राप्त करते थे और उसके साथ धर्म का भी आचरण करते, धर्माचरण भी करते थे। आज ये लोप हो रहा है।
प्रणाम करने की पद्धति ही समाप्त हो रही, क्योंकि हम पाश्चात्य एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। अदर कंट्री का जो एजुकेशन है उसको हम अपना रहे हैं, तो उसका अंजाम क्या होगा? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा। माता पिता और देवी देवता को मानते ही नहीं, कहते क्या ये वो सब है, फिजूल बात है। खूब पढ़ो लिखो, खूब बड़े आदमी बनो, खूब पैसे कमाओ, यही दुनिया में सर्वोपरि चीज़ है, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। मैं वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम गया था, वहाँ देखा बड़े बड़े साहब लोग, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, डीएम हैं, ये सब वृद्धाश्रम में, और रो रहे थे। क्यों भाई? तो मैंने अपने पुत्र को खूब पढ़ाया लिखाया, विदेशों में सर्विस कर रहे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई कुछ है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि स्वदेश में ही हमारे बेटे लोग हैं, लेकिन हमें वृद्धाश्रम में छोड़ गए। कहा आपका कौन सेवा करेगा, कौन टहल बजाएगा? इतना फुर्सत मेरे को नहीं है, मुझे ऑफिस जाना होता है, ऑफिस से आते हैं, फिर हम अपना दैनिक कार्य करते हैं, हम आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। टाइम से उनका ट्रीटमेंट नहीं होता था, भोजन नहीं मिलता था, उनका रख रखाव नहीं होता था, और उनको गाड़ी पर बिठाकर लाकर आश्रम में, वृद्धाश्रम में छोड़ गए। सालों साल हो गया, कोई बात नहीं हो रही है। मैं किस कंडीशन में हूँ ये पूछने वाले कोई नहीं है। अब बताओ, ये सारा खेल, सारा ये तमाशा माता पिता का है। हम बच्चों को कभी अच्छा संस्कार दिए ही नहीं, उनको हम आश्रम नहीं लाएंगे, संतों के पास नहीं ले जाएंगे, क्योंकि साधु बन जाएगा। साधु बनना इतना सहज नहीं है। याद रखो, गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम आश्रम है, इसको शास्त्रों ने, संतों ने प्रमाणित किया है। लेकिन गृहस्थाश्रम होना कैसा चाहिए ये भी तो समझो। सिर्फ बच्चे पैदा कर देना, खूब पढ़ा लिखा देना, खूब पैसे और फैसिलिटी का अधिकता हो जाए लाइफ में, ये गृहस्थाश्रम नहीं है। अपने बच्चे को भी सत्संस्कार देना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ उनको आध्यात्मिकता की ओर भी प्रेरित करना चाहिए, धार्मिक भी उन्हें बनाना चाहिए। तब माता पिता का कद्र होगा, तब धर्म का भी उनके जीवन में समावेश होगा। और जब जीवन में धर्म होगा तो ये पता चलेगा कि माता पिता क्या हैं, गुरु क्या हैं, संत महापुरुष क्या हैं, रामायण गीता क्या है। आज तो रामायण गीता तो हम रखते हैं कि 100% हिंदुओं के यहाँ, अगर 25% लोगों के यहाँ ही रामायण गीता होगी, 75% लोगों के यहाँ नहीं। उनको मतलब ही नहीं है, बस जितना एजुकेशन प्राप्त हो जाए। आज से 50 साल पूर्व पूज्य श्री हमारे स्वामी जी महाराज परमपुरी आश्रम में रहा करते थे, सेवा करते थे, साधु बनकर अपने गुरुदेव के आश्रम में झाड़ू लगाना, ईंटा ढोना, बालू ढोना और पत्र पत्रिकाओं का भी सेवा देखते थे, करते थे, प्रकाशन का कार्य कहते थे। बेटे, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे साथ श्री मोनी बाबा जी भी पढ़ते थे, और जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था पढ़ने के लिए तो धोती कमीज में ही जाता था। तो वहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब, जितने स्टाफ थे, सब कोई तारीफ करते थे कि देखो शालीनता, सज्जनता, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सीखना हो तो महात्मा जी से सीखो, श्री बाबा जी से सीखो कि देखो कितनी शालीनता है, बोलने का कितना अच्छा अदब है, बड़ों का कैसा
के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। और कम बोलते थे बच्चे। मैं तो कभी किताब उल्टा कर देखता ही नहीं था। बस रात्रि में जब पुस्तकालय में बैठता था 12 बजे रात को, क्योंकि सेवा से फुर्सत होती थी नहीं, 12 बजे रात में जब आते थे पुस्तकालय में तो 2-4 पन्ने उठाकर देख लेते थे। और वही सब्जेक्ट, वही पेपर जो मैंने रात में पढ़ा था एग्ज़ाम में, वही आता था मैटर। अब गुरु महाराज जी की कितनी बड़ी कृपा थी। लोग कहें कि बाबा जी दिन रात सेवा करते हैं, पढ़ते कब हैं? लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जो मैं पेपर पढ़ता था रात में, जिस पेज को उल्टा कर देखता था बुक्स का, वही मैटर, वही पैराग्राफ, वही सब्जेक्ट आता था। ये ऐसी कृपा थी गुरु महाराज जी की। जिन पर कृपा गुरु महाराज की हो, फिर क्या कहना, उसके लिए सारा चीज़ सहज और सरल हो जाता है। और अपनी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट का इनको मार्कशीट आया था। अपने ज़माने के गिने चुने विद्यार्थियों में से थे। ये धर्म जीवन में उतारने का महत्व है। विद्या तो अध्ययन किया, अपने ज़माने में MAA थे, इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में MAA। इलाके में शोहरत था कि एक संत बन गए,